नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है लो स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म्स की गिनती कम होना। जानेंगे कि इसका फर्टिलिटी पर क्या असर होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर युगाली, आपकी फर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट। लो स्पर्म काउंट होता क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में सीमेन में स्पर्म्स की संख्या कम होना, जैसे कि 15 मिलियन पर मिलीलीटर से स्पर्म्स कम होना, यानी कि लो स्पर्म काउंट समझा जाता है। इसके कारण प्रेगनेंसी रुकने में देर लग सकती है या फिर कभी-कभी प्रेगनेंसी होने के लिए ही दिक्कत आ सकती है। लो स्पर्म काउंट फर्टिलिटी पर किस प्रकार से असर करता है, ये जानते हैं। क्योंकि स्पर्म्स की संख्या कम होने के कारण अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स सही मात्रा में एग तक नहीं पहुंच पाते, या फिर अगर पहुंच भी गए तो कमज़ोरी के कारण ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते और इससे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। लो स्पर्म काउंट के सिम्टम क्या हो सकते हैं? ऐसे तो कोई डायरेक्ट सिम्टम होता नहीं है जो बता सके कि लो स्पर्म काउंट हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ साइंस आप खुद के बारे में ऐसे नोट कर सकते हो जो ये संकेत कर सकता है कि शायद लो स्पर्म काउंट हो, जैसे कि स्क्रॉटल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट होना, इरेक्शन में तकलीफ होना, कभी कभी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, या फिर फेशियल एंड बॉडी हेयर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कम हो जाते हैं। ऐसे में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनका ओपिनियन लेना चाहिए। स्पर्म काउंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गुड हेल्दी डाइट जो फोलिक एसिड, जिंक और विटामिन सी में काफ़ी मात्रा में भारी हो। एक्सरसाइज रेगुलरली करना, मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और स्पर्म काउंट इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन वही एक्सेसिव एक्सरसाइज शरीर में काफ़ी गर्मी पैदा कर देती है, जिसके कारण स्पर्म काउंट और उसकी पोटेंसी पे निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या फिर कोई भी रिलैक्सेशन एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हो तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, और अगर बंद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इसे कम कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग का स्पर्म हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर होता है। कभी कभी आपका काम ऐसे होता है जहाँ पे फैक्ट्री में या फिर कुकिंग का काम होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में गर्मी होती है। ऐसे में टाइट अंडरवेयर्स कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पर्म हेल्थ बरकरार रहे। डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपको फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है, लगातार स्पर्म काउंट लो रहता है, तो आपको स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आप इसकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। हमारी आज की बातें आपको मददगार रही होंगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।